एंड क्वीन तो टपक गई। अब तो कहानी खत्म, जेजू आइलैंड जीत गए। सभी लोगों की खुशी देखकर मैं भी काफी खुश हो रहा था, बट आई नो कि आगे क्या होने वाला था। आखिर क्यों? आई मीन तू किंग है तो क्वीन को खा जाएगा। पेट भर गया, अब इनको मैं मारूंगा। हीलर के पेट में वो अपना हाथ घुसाता है एंड जिसके बाद हीलर अचानक से उनकी शैडो से निकलती हैं शैडो सोल्जर एंड उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड बैक समझ जाता है कि ये ब्लैक सोल्जर्स किसके हैं। एंड जिन्वू को फाइनली उसका ड्रिप मिल चुका है जो हम कब से वेट कर रहे थे। जिन्वू भी लाइक जिस दिन का वेट हम हर हफ्ते करते हैं वो फाइनली आ चुका है। सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 इज हियर एंड आई एम डिसअपॉइंटेड। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, लेकिन कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी। गूज़बम्प्स आए थे बट मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता ना, आई मीन रिएक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट के अंदर हम देखते हैं तीनों एस रैंक हंटर्स ऑफ जापान एंड तीनों सिर्फ 2 सेकंड के अंदर खत्म हो जाते हैं। आई मीन लिटरली इतना ही टाइम लगा। अब इन चींटियों के नेस्ट के अंदर फाइट चल रही होती है हमारे एस रैंक हंटर्स ऑफ कोरिया, और यहाँ पे चाहे अपनी ब्लेड के इस्तेमाल से काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुली एक एंट को स्ले करती है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे पता चलता ही है कि सारी की सारी एंट्स जो कि नॉर्मल से लेके ऊपर तक हो सकती हैं, दे आर ऑल हेल्डिंग द एस रैंक स्ट्रेंथ। तो तुम समझो कि हमारे एस रैंक हंटर्स कैसे उनको संभालने वाले हैं। बट अब इन धोली एंट्स को मारते मारते तुम ये सोच रहे होगे कि वो 2 पैर पे चलने वाली एंट्स का है, वो जो परिंदे की तरह उड़ के आराम से आ रही हैं, सबको काट रही हैं, मार रही हैं। आखिर वो किधर है? वो अभी थोड़े दूर हैं, उनसे भिड़ने से पहले एंड क्वीन से भिड़ना होगा। एंड हीलर यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर इट, बट समथिंग गोना हैपन। बैग यहाँ पे अपने व्हाइट फॉर्म के अंदर जाता है, द मैजिकल बीस्ट फॉर्म। एंड इसको देखकर मैं खुश तो हूँ पर इसी के साथ साथ थोड़ा दुखी भी, क्योंकि उसे बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन जब तुम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके अंदर थोड़ा फॉर्म लाओ, थोड़ा ऑरा फार्मिंग करो। नहीं भाई, सिंपल ही उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो कि देख के थोड़ा बुरा लगा, बट एटलीस्ट उसको ट्रांसफॉर्म अच्छे से किया गया है। मांगा पैनल्स की तरह ही वो मैच कर रहा है। मार्शल आर्ट टीचर चीटर बन के आई मीन जायंट होकर एंड क्वीन को मार रहा होता है। एंड जिसके बाद मैं बता रहा हूँ, जिसके बाद एंड क्वीन का एंड आ जाता है। एंड क्वीन को मारने के लिए सभी के सभी एस रैंक उसको पकड़ते हैं एंड अपनी चाहे फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाती है और एंड क्वीन के पैरों को काट देती है। अब वो नीचे डाउन हो जाती है एंड चाहे फाइनल मूव उसके ऊपर लॉन्च करती है जिससे उसकी खोपड़ियां काट देती है एंड दैट्स इट। एंड क्वीन इज डन। पूरे कोरिया के अंदर ये न्यूज फैल जाती है। सभी लोग टीवी पे देख रहे होते हैं कि एंड क्वीन तो टपक गई, अब तो कहानी खत्म, जेजू आइलैंड जीत गए। सभी लोगों की खुशी देखकर मैं भी काफी खुश हो रहा था, बट आई नो कि आगे क्या होने वाला था। बैक समझ जाता है कि कोई ताकतवर वहां पे एंट्री मार रहा है। मतलब कि क्यों? आखिर क्यों? आई मीन तू किंग है तो क्वीन को खा जाएगा। पेट भर गया, अब इनको मैं मारूंगा। जिसके बाद वो एक एक करके सबसे पहले चाहे वो एक पंच मारता है, चाहे हवा में आई मीन दीवार में टकरा जाती है। एंड जिसके बाद वो जितने भी बाकी लोग होते हैं चिट्टुकले मिंटुकले उन सबको भी टपका देता है। हीलर यहाँ पे कामोफ्लाज होके इनविजिबल होके बैठा है। ही वाज लाइक मैं तो इनविजिबल हूँ, मेरे को तो कोई देख ही नहीं सकता, मेरी टीम को मैं हील करता रहूंगा। बट नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। हीलर के पेट में वो अपना हाथ घुसाता है एंड जिसके बाद हीलर बैग की गर्दन पकड़कर बेरू बोलता है, ओके बेटा तेरा टाइम खत्म। एंड बैग भी लाई बोलने वाली चींटी, ये चींटियां बोलने भी लगी। बेरू बोलता है तुम सभी वीक हो, तुम्हारा किंग कौन है? तुमने मेरी क्वीन को मारा तो ऑब्वियसली मुझे भी तुम्हारे किंग को मारना पड़ेगा। एंड इसलिए वो जाता है बाहर, क्योंकि उसे बाहर प्रेजेंस फील होती है एक स्ट्रॉन्ग वन की। वो बाहर भागते हुए जाता है एंड बैग को लगता है हाँ गोतो के लिए जा रहा होगा, गोतो रियूजी स्ट्रॉन्ग इनफ। गोतो यहाँ पे भाग भाग के जा रहा होता है। एंड तभी उसे एक कॉल आता है, बोलता है हेलो भाई क्या हाल चाल, मुझे पता है तेरे बस की बात नहीं है, और वैसे वो सभी एंट मिलके अगर वो उनके ऊपर अटैक करेंगे तो क्या बचेंगे? ना ना ना, उनके बचने की चांसेस है ही नहीं भाई, वो तो ना बच रहे। कोई बात नहीं, तुम लोग वहां से रिट्रीट करो। अब इनके रिट्रीट का प्लान तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा था, बट तभी एंट्री हो जाती है बेरू की एंड वो एंट्री मारते एक और को टपका देता है। I mean, like what the heck bro? ये ऐसा हंटर्स को ऐसे मार रहा है जैसे चींटियां मारते हैं। ओह वेट व्हाट द हेक, तुम इंसानों ने चींटियों को मारा, अब चींटियां तुम्हें मारेगी। कर्मा इज रियल। रियूजी के सामने बेरू आ जाता है एंड जिसके बाद बेरू से पूछता है अबे तू राजा है क्या? गोतो भी लाइक हाँ सही बोल रहा है, आपुनी है राजा, आई एम द किंग। अब यहाँ पे अपने कोरियन एस रैंक हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं बाकी छोटी छोटी चींटियों से। पावर नहीं है, सब लोग वीक पड़ चुके हैं, बट तभी अचानक से उनकी शैडो से निकलती हैं शैडो सोल्जर्स एंड उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड बैग समझ जाता है कि ये ब्लैक सोल्जर्स किसके हैं। एंड फाइनली पूरे एपिसोड में अड़ंग बड़ंग चीजें देखने के बाद, बाकी लोगों को देखने के बाद, द ऑरा फार्मर इज हियर। अगर रियल फार्मर नहीं आएगा तो मजा कैसे आएगा?
एट द एंड हमें और ऑफ फार्मर दिखाया जाता है एंड जिन्वू को फाइनली उसका ड्रिप मिल चुका है जो हम कब से वेट कर रहे थे। जिन्वू भी लाइक बट यार क्लिफ हैंगर ये लोग हमेशा बहुत तगड़ा चुनते हैं ना। ओनली एक पार्ट, एक ओनली सिंगल सीन जिसके अंदर जिन्वू एक्सचेंज बोलता है, उसके लिए पूरा एपिसोड को मैं अच्छा क्रेडिट दे रहा हूँ। बाकी तो ठीक ही ठाक था। मतलब बैरू ने जितने भी एसरेंग हंटर्स को धोया है ना, वो सीन को और ज्यादा एग्जैजरेट कर सकते थे ये लोग। आई मीन उसको थोड़ा डार्क करते, थोड़ा इसके अंदर इफेक्ट्स डालते। दाइमा से सीख लो यार, दाइमा के अंदर एनिमेशन इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे थी। बट वेल लगता है ये लोग एनिमेशन बजट बचा रहे हैं। क्यों क्योंकि फाइनल फाइट इज गोना ब्रेक द सर्वर्स। टॉप 10 ऐसे एनिमेज जो कि तुम्हें YouTube के ऊपर फ्री में मिल जाएंगे हिंदी डब के अंदर। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से उसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। वॉइस इरेक्ट, वेकी वेकी।